अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्योंकि मौजूदा माली साल 2022 30 जून को एंड हो जाएगा, तो इस पूरे साल में जो ग्रोथ हुई है वो 6% हुई है अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट कमेटी के जो नंबर इशू हैं उनमें पाकिस्तान इकॉनमी ने इस साल 6% से ग्रो किया। अब ये 6% बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। और हमें ये कुछ मेरे अपने सवालात हैं जिन पे मैं फ़ोकस करना चाहता था, जिनको समझना चाहता था कि ये 6% ग्रोथ कहीं और किसी और इकॉनमी में होती है, तो उनके यहाँ रोज़गार भी क्रिएट होता है। उनके यहाँ लोगों की इनकम भी बढ़ती है क्योंकि रोज़गार लोगों को मिल रहा है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग स्पेंड करते हैं तो वो जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो रेवेन्यू बढ़ रहा होता है। तो क्या क्या ये सब हमारे यहाँ भी हुआ है कि हमारी जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है 6% जो कि बहुत ज़्यादा टारगेट से बहुत ज़्यादा हायर है, तकरीबन कोई 1% से ज़्यादा है। तो ये ग्रोथ गई कहाँ? क्या हमारे आसपास के लोगों को जो क्लोजेस्ट सर्कल्स हैं हमारे, कितने लोगों को रोज़गार मिला? कितने लोगों को कितने लोगों की इनकम में इज़ाफ़ा हुआ? कितने लोगों को जो गरीब से गरीब तर हैं, कितने लोगों को इनकम ट्रांसफ़र में ज़्यादा पैसा मिला? कितने लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए? कितने लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट फ़ेस कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल कितनी कम हुई? और अगर ग्रोथ हुई है, तो ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन क्यों हुई है 13.8%? और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 7.2% से ग्रो किया है और अगर आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने 4.4% से ग्रो किया है और जो सर्विसेज सेक्टर है उसने 6.2% से ग्रो किया है, तो ये ग्रोथ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, किन लोगों की ग्रोथ हुई है? तो मतलब अगर हम टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स से इसको समझने की करें, हालांकि बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है। मैं खुद भी सोच रहा हूँ इस पे कि ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो उसके होते हुए ये इम्बैलेंसेस कैसे क्रिएट हुए। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 13.8 बिलियन डॉलर को पहुंच गया। हमारी इकॉनमी में जो है करेंसी रिजर्व का स्टॉक 9.7 बिलियन डॉलर को पहुंच गया। हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ पे मतलब 3.2 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया। और अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो 3.6 से बढ़ के ये 4.9% हो गया। तो अगर ग्रोथ हो रही है तो प्राइसेस क्यों नहीं नीचे आ रही? क्या ऐसा बुनियादी जो है स्ट्रक्चर में मसला है जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो है आम लोगों तक नहीं पहुंच रही? और ये रिपीटेटिवली ऐसा होता आया है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, इस पे कोई तवज्जो नहीं है कि हमारे इस मुल्क की जो ग्रोथ मॉडल है उसके साथ मसला क्या है कि जब हमारी ग्रोथ हुई है उसको बड़ा सक्सेस के तौर पे लिया जाता है कि फलां हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी की सक्सेस है और उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये वो करने के बावजूद भी आम जो बंदा है उसकी लाइफ क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही? तो ये मेरा एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिसको अगर मैं थ्योरी से आंसर करने की कोशिश करूं तो मुझे चंद फैक्टर्स मिलते हैं कि जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ाया जाता है थ्योरी में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी किताब आप उठाएंगे तो ग्रोथ को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जब मुल्क की जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन है उसमें सस्टेन्ड इंक्रीज हो तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ये डेफिनेशन है जो। और जब ग्रोथ होती है तो मुल्क में जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, जितनी भी चीज़ें बनी, लेट्स से यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कुछ सर्विसेज सेक्टर का आउटपुट है, जिस तरह हमने नंबर्स कोट किए तो ये सारे बढ़ रहे हैं और इसी को जो है इनकी वैल्यू एडिशन से हमारी ओवरऑल जीडीपी बनती है। तो अगर वाकई ग्रोथ हो रही है तो वो जा कहाँ रही है? कौन सा ऐसा तबका है जो इस ग्रोथ से बेनिफिशियरी है और सिर्फ उनकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है इम्प्रूव हो रही हैं, बाकी आवाम की लिविंग स्टैंडर्ड्स पे कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है
कि क्या ऐसा गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये सब है। तो इस वीडियो में तो मैं इसका आंसर नहीं दूँगा। आई एम लीविंग इट टू माय ऑडियंस कि वो इसको एक्सप्लोर करें, और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, बाकी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज़रा ये सोचें कि क्या इसका हल है, क्या हो सकता है, व्हाट्स रॉन्ग विद द ग्रोथ दैट इट्स ओनली बेनिफिटिंग फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीवन एल्स। तो अगर मैं थ्योरी में जाऊँ, मैं अपनी बात पे वापस आ जाता हूँ, अगर मैं थ्योरी में जाऊँ, तो एक फैक्टर होता है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो क्या हमारे यहाँ लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ओवर द ईयर्स? लेबर प्रोडक्टिविटी तो स्किल्स पे डिपेंड करती है, एजुकेशन पे डिपेंड करती है, बेटर हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड करती है। क्या हमारे यहाँ इन चीज़ों में बजट में इसको फोकस रखा गया है? रखा गया है तो क्यों नहीं हो रही लेबर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव? हमारे लोग जो बाहर जाते हैं वो बड़े कमाल करते हैं, वहाँ बड़े अच्छे पेपर लिखते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं वो वहाँ छा जाते हैं। यहाँ होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही होती। सो व्हाट्स रॉन्ग विथ द कंट्री स्ट्रक्चर? नंबर वन। नंबर टू, सेविंग इन्वेस्टमेंट का शॉर्टफॉल तो है ही है। हमारे यहाँ लोगों की इनकम बहुत कम है, तो वो सेव ज़्यादातर नहीं करते या बहुत कम करते हैं। जो बहुत कम करते हैं वो हमारे इन्वेस्टर्स की ओवरऑल डिमांड मीट नहीं कर पा रहा होता, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकुमुलेशन नहीं है, कैपिटल कंस्ट्रेंट है एक फैक्टर जिसकी वजह विजिबली हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी बहुत निग्लिजिबल है। तो ये भी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वजह से ग्रोथ कम है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, क्या हमारे बिजनेसेस, हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेसेस को इम्प्रूव किया है? क्योंकि एक टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो एक मुल्क की जीडीपी मैनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो क्या हमारी बजट्स में इन चीज़ों को तवज्जो दी जाती है? नहीं दी जाती। तो ये सोचने की बातें हैं, और आवाम को ये सोचने की ज़रूरत है कि जब तक वो इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों को डिस्कशन में नहीं लाएंगे, तो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग में तब तक इश्यूज जो है नहीं आते, जब तक वो आवाम खुद डिबेट ना कर रही हो। तो इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा और क्या है, हमारा जो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल है, इम्पोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल को मैं सादा अल्फाजों में बताऊं, हमारी जो ग्रोथ है, जो हमें प्रोडक्शन हमारा प्रोसेस है, उसमें जो मेन इनपुट्स हैं, एनर्जी इनपुट्स, मशीन, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इवन दो क्रूड ऑयल और बाकी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जाएं, ये सारी इनपुट्स जो हैं, जो हमारे अपने लोकल जो मतलब आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो नेसेसरी इनपुट्स चाहिए, हमें वो भी दूसरी मुल्कों से इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इम्पोर्ट्स की ओवर रिलायंस की वजह से हमारी जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ है। जब भी इम्पोर्ट ज़्यादा होती है तब हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इस इम्पोर्ट लेड ग्रोथ जिसकी वजह से हमें फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो इसका हल क्या है? हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? क्या जो है वो रुकावटें हैं? तो हमारे प्लानर्स को ये सोचने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो ये फर्स्ट पार्ट कंक्लूड करता हूँ, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। थैंक यू।